हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए प्रति अम्ल व प्रति हिस्टामिन को परिभाषित कीजिए। तो हमें क्या प्रति अम्ल और प्रति हिस्टामिन की डेफिनेशन भी देनी है और उनके एक एक एग्जाम्पल भी देने हैं। तो मैंने यहाँ पे दो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन में एक एक ही पूछा गया है, दो दो भी पूछ सकते हैं। प्रति अम्ल क्या है? वे रासायनिक पदार्थ जो अमाशय की अम्लता को कम कर सके या उदासीन कर सके और पीएच को बढ़ाकर सही स्तर पर ला सके, प्रति अम्ल कहलाते हैं। देखिए, वो रासायनिक पदार्थ जो हमारे अमाशय में जो एसिडिक लेवल है उसको कम करके या फिर उसे न्यूट्रलाइज कर दें और हमारे पीएच को सही लेवल तक ले आते हैं, वो प्रति अम्ल कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है ओमिप्राजोल और लेंसोप्राजोल। और तो हम उसकी भी प्रति हिस्टामिन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। क्या है प्रति हिस्टामिन की डेफिनेशन? क्या है? वे ड्रग्स जो हिस्टामिन के एलर्जी परिणामों के विरुद्ध उपयोग में लाई जाती हैं, एंटी हिस्टामिन्स कहलाती हैं। ऐसी ड्रग्स जो कि हिस्टामिन एक एलर्जी टाइप की है, उसके एलर्जी के परिणामों के विरुद्ध उपयोग में लाई जाती है, इसलिए वो एंटीहिस्टामिन कहलाते हैं। इसके उदाहरण है डाइफिनाइल हाइड्रामीन और क्लोरफेनिरामीन। अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना, उसमें बहुत इजीली आपको सारे ड्रग्स के नाम और उसके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए पीड़ाहारी और प्रशांतक को समझाइए। तो डेफिनेशन क्या है प्रशांतक की? प्रशांतक की डेफिनेशन है ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग रोगी की उत्तेजना, चिंता, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन कम करने में किया जाता है, प्रशांतक कहलाते हैं। देखिए नाम से ये प्रशांतक यानी कि वो शांत करता है। तो ये ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जिसका उपयोग रोगी की उत्तेजना, चिंता, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन कम करने में किया जाता है। ऐसे ही जो रासायनिक पदार्थ हैं वो हमारे प्रशांतक कहलाते हैं। इसका उदाहरण है फेनिलजाइन और आइप्रोनियाजिड। क्या है? फेनिलजाइन और दूसरा लिखा है वो है आइप्रोनियाजिड। कम से कम दो दो एग्जाम्पल्स तो आपको याद होने ही चाहिए। और सेकंड डेफिनेशन पीड़ाहारी की क्या है? पीड़ाहारी की डेफिनेशन बनेगी ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग दर्द को कम करने के लिए किया जाता है, पीड़ाहारी कहलाते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग क्या शरीर में कम होने वाली पीड़ा या दर्द को कम करने के लिए किया जाता है, पीड़ाहारी कहलाते हैं। उदाहरण नोवल्जीन और ब्यूटाजोलिडीन। नोवल्जीन, ब्यूटाजोलिडीन। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दो दो तरह से पूछ रखा है। एंटीपायरेटिक किसे कहते हैं, या फिर ऐसे भी पूछ लेते हैं। देखिए एंटीपायरेटिक इंग्लिश में नाम है और जर्नासी उसे हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसे पूछ रखा है। देखिए एंटीपायरेटिक किसे कहते हैं, जड़नाशक दवाइयाँ किसे कहते हैं, किन्हीं दो जड़नाशक औषधियों के नाम व संरचना सूत्र लिखिए। इसलिए मैंने आपको उनमें उनमें पूछा एक एक था, लेकिन एग्जाम्पल दो दो लिखे थे क्योंकि देखो दो भी पूछ लेते हैं। तो एंटीपायरेटिक या जर्नासी एक ही है। एंटीपायरेटिक इंग्लिश में बोलते हैं, जर्नासी हिंदी में बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। और देखिए इसमें क्या बोला है, संरचना सूत्र भी मांगा है औषधियों का, तो वो भी मैंने दे रखा है। जर्नासी क्या है? वे रासायनिक पदार्थ जो उच्च ज्वर में शरीर के ताप को कम करते हैं, कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जर्नासी कहलाते हैं। और आपको बुखार की दवाई तो पता ही है, पैरासीटामोल या फिर एस्प्रिन। और देखो पैरासीटामोल का उसकी संरचना कैसी है, संरचना सूत्र क्या है? ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर NHCOCH3 और नीचे OH। और जो एस्प्रिन है उसकी संरचना कैसी है? बेंजीन रिंग के ऊपर OCOCH3 और नीचे COO
एच। ये याद कर लेना, और किसी की बेसिकली पूछी नहीं जाती है, इसी की पूछी जाती है संरचनाएं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वापक किसे कहते हैं, इसका प्रयोग प्रतिबंधित क्यों है। या फिर ऐसे पूछा क्वेश्चन, स्वापक को एक उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए स्वापक क्या होते हैं। स्वापक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दर्द निरोधक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि थोड़ी मात्रा में लेने पर ये दर्द में आराम प्रदान करते हैं, और अगर हम इन्हें ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये विष का भी कार्य करते हैं, और इससे क्या है, सुस्ती, गहन मूर्छा या फिर अंत में हमारी मृत्यु का कारण बनते हैं। इसलिए इनका प्रयोग प्रतिबंधित है, जैसे कि मार्फिन, हेरोइन, कोडीन आदि। स्वापक ऐसे ही पदार्थ है जैसे ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी लत लग जाती है, और सबको पता है थोड़ी देर के लिए हमें दर्द में आराम तो दिलाते हैं, लेकिन बाद में हमें इसकी लत लग जाती है, हम इसे ज़्यादा मात्रा में लेने लग जाते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए विष बन जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन, आप इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा। स्वापक वे पदार्थ होते हैं जो दर्द निरोधक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दर्द निरोधक क्या, दर्द का निवारण करने में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि थोड़ी मात्रा में ये लेने पर ये दर्द में आराम प्रदान करते हैं, ज़्यादा मात्रा में ये विष का कार्य करते हैं, तथा सुस्ती, गहन मूर्छा और अंत में मृत्यु का कारण बनते हैं। इसीलिए इनका प्रयोग क्या है, प्रतिबंधित है। उदाहरण के लिए मार्फिन, हेरोइन, कोडीन आदि। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स क्या है, इसके कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, वे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे जीव जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि के द्वारा उत्पन्न रोगों के निवारण के लिए किया जाता है, एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उदाहरण, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए इसमें ये बोला है डेफिनेशन में कि सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए नहीं प्रयुक्त किए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों जैसे कि उन बैक्टीरिया, वायरस, कवक, उनके द्वारा जो रोग उत्पन्न किए जाते हैं उसके निवारण में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।